नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रोफेशन के बारे में कुंडली में बात करेंगे और अब एक नई सीरीज लेके कि जातक का प्रोफेशन या करियर किस दिशा में या किस तरह का होना चाहिए, कुंडली से कैसे जाने हम। आज सभी गार्जियन के मन में अपने संतान के प्रति एक इच्छा रहती है कि हमारा बेटा या बेटी किस दिशा में, किस एजुकेशन या किस जॉब में जाएगा और क्या उसके लिए बेहतर रहेगा। उसी के बारे में कुंडली में बहुत से योग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस बारे में बहुत कुछ आपको सामग्री मिल जाएगी पढ़ने के लिए, और उसको कैसे अप्लाई किया जाए, इसकी व्यवहारिक रूप से इसको अप्लाई भी किया जा सकता है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उसी तारतम्य में आज हम आगे बात करेंगे। हमारे सामने एक काल पुरुष की कुंडली है। उसके अलावा कुछ निहित सूत्र हैं जो इस बारे में बताएंगे कैसे जॉब देखें कि व्यक्ति जॉब में जाएगा कि प्रोफेशन या कि बिजनेस में जाएगा, उसका प्रोफेशन क्या होगा। इन सब सारी चीज़ों का इसके विचार करने के लिए हम एक जो हमारा वीडियो है, एक नया सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज। और इसके अलावा दो एग्जाम्पल चार्ट भी हैं जिसके माध्यम से हम बिजनेस और सर्विस दोनों के अलग अलग क्या योग होते हैं उसको भी उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए होगा और आप इसको पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, मेरा सामग्री जो भी ज्योतिषीय जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो इसको आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को प्रमोट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसका लिंक शेयर करें जिससे कि हम इस तरह के और दूसरे भी वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एक काल पुरुष की कुंडली है जिसमें आप देख रहे होंगे 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों के बारे में पूर्व में भी मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूँ कौन सा भाव क्या सिग्निफाई करता है, लेकिन यहाँ हम मोटे तौर पे जानेंगे कि जो पहला भाव होता है इसको लग्न बोलते हैं। 7वां भाव होता है ये व्यापार का भाव होता है। अन्य सिग्निफिकेशन के अलावा व्यापार का भी होता है, ये नौकरी होता है। तथा 10वां भाव है ये इसको कर्म का भाव बोलते हैं और ये लग्न होता है। मुख्य रूप से हमारा जो फोकस होगा इन्हीं 4 भावों पर होगा। उसके अलावा अन्य जो भाव होते हैं उसका भी व्यक्ति के प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बेसिक जो भाव होते हैं यही होते हैं। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं। लग्न जो है व्यक्ति का पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है, उसके माइंड सेट क्या है, उसका क्या करना चाहता है। इसलिए पहला भाव लग्न का बहुत महत्व होता है कि व्यक्ति नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा, और इसका एक कर्म है। ये 10वां भाव इसको लोग नौकरी से जोड़ते हैं या व्यवसाय से जोड़ते हैं, लेकिन इसको उस तरह से न जोड़ के इस तरह से जोड़ा जाए कि 10वां भाव एक कर्म का क्षेत्र या एक एनवायरनमेंट ऑफ वर्क को ज़्यादा प्रदर्शित करता है, क्योंकि नौकरी का भाव जो 6ठा होता है, व्यापार का भाव 7वां होता है और एक कर्म का होता है और एक लग्न हो गया। इस तरीके से 4 भाव हैं। उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण भाव हैं जैसे कि 9 नंबर है। 9 नंबर ये भाव हो गया, भाग्य भाव होता है। अगर भाग्य आपका साथ देगा तभी आप व्यापार या नौकरी में जा सकते हैं या आपको संघर्ष कम रहेगा। 11वां भाव है, लाभ का भाव होता है, ये भी महत्वपूर्ण भाव होता है। दूसरा भाव होता है धन का भाव होता है, अन्य सिग्निफिकेशन के अलावा। तो इन सब भावों का भी इसमें महत्व है। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट होता है। सभी प्लैनेट का रोल प्रोफेशन में होता है, लेकिन जो बेसिक जो 2 प्लैनेट हैं इनका रोल अलग अलग होता है। एक सर्विस को
सिग्निफाई करता है, एक व्यापार को करता है। तो शनि जो होते हैं ये नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं। उसी तरीके से बुध जो है व्यापार के कारक होते हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, शनि नौकरी के कारक होते हैं। तो इनको हमको देखना चाहिए कि कुंडली में इनकी स्थिति कैसी है, किस डिग्निटी में है, मजबूत है कि नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जो है एक फैक्टर हो गया। बाकी भावों के बारे में हमने बता दिया कि इनका जो रोल होता है, क्या क्या इनसे देखा जाता है और कैसे इनको नौकरी या व्यापार से कोरिलेट करें, इस बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर व्यक्ति को व्यापार में सफल होना है तो क्या ग्रह योग उसकी कुंडली में होंगे, कैसे हम इस बारे में जाने जो है। तो सबसे पहले लग्न सभी स्थितियों में इम्पॉर्टेंट है। लग्न को लेके चलना पड़ेगा अपने, क्योंकि माइंडसेट आदमी की मानसिकता उसी से प्रदर्शित होती है। तो पहला भाव और जो 7वां भाव व्यापार का होता है और ये 10वां भाव जो कर्म का होता है, इनमें अगर कोई संबंध बनता भी है किसी तरीके का और ये भाव मजबूत हैं तो व्यक्ति व्यापार करेगा। इनमें संबंध कैसे बनता है, अगर लग्न का लॉर्ड और 7वां लॉर्ड कहीं यहाँ पे युति कर रहे हैं या 10th हाउस जो होता है उससे जो ये 7th हाउस होता है इसका 10 का 10 होता है, 10वां का मतलब कर्म का कर्म होता है। इसलिए 10वें और 7वें में जो संबंध होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है एक सफल व्यापारी के लिए। तो हमने यहाँ पे 1-7 का अगर संबंध यहाँ पे हो जाए, 10-7 का संबंध हो जाए या 10-7 की युति यहाँ पे हो जाए, 7-10 की युति यहाँ पे हो जाए, 1-10 की युति यहाँ पे हो जाए, मतलब ये जो तीनों भाव हैं इनका आपस में संबंध होना चाहिए। साथ में 9th लॉर्ड जो है या 9th हाउस जो है ये मजबूत होना चाहिए, तभी व्यापार में सफलता मिलने की संभावना रहती है। तो इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे कि व्यापार या प्रोफेशन के बारे में बहुत सारे तरीके से लोग बताते हैं और कई तरह की इसमें विधियां होती हैं। और ये जो हम आपके सामने जो भी चार्ट या जो भी फार्मूला लेके आ रहे हैं ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसका एक पार्ट है। इसके आगे भी हम बहुत सारे अन्य तरीके से जो है व्यापार प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। तो कतई आपके मन में ऐसा कोई भ्रम न पैदा हो कि हाँ यही सब कुछ है, हमने कहीं और कुछ और पढ़ा था लेकिन यहाँ ये जो कुछ अलग बताया गया ऐसा क्यों है। तो बहुत सारे तरीके हैं व्यापार या प्रोफेशन के बारे में जानना। एस्ट्रोलॉजी में इतना आसान कार्य नहीं होता है, आपको इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए कुंडली की, तभी आप जो है इस बारे में बता सकते हैं और सामने वाला जिससे संतुष्ट हो और उसका समय वेस्ट ना हो। इसलिए कि क्योंकि महत्वपूर्ण समय होता है, अगर आपने 25 साल या 30 साल नौकरी के लिए समय दिया, उसमें आपको जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया, तो निश्चित तौर पे आपके लिए स्थिति बहुत ही खराब होगी और आप जो है निराश होंगे। तो जो भी कुंडली है उसको सही तरीके से एनालाइज करवाएं और किसी तरह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जितना भी ज्ञान है मैं इसमें सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक काल पुरुष की कुंडली है। अब इसमें इस तरीके से ये तीनों जो भाव हैं अगर आपस में संबंध इनका बनता है तब व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा अग्रसर होगा और उसको ज़्यादा सफलता मिलने के चांस है। इसके अलावा अपना जो दूसरा भाव है ये धन का भाव होता है और ये 11वां भाव जो होता है लाभ का भाव होता है। इनका भी संबंध, क्योंकि गेन है, गेन का संबंध अगर व्यापार के भाव से बन रहा है तब भी व्यापार करने के योग प्रबल होते हैं। उसी तरीके से दूसरे और 10वें का या दूसरे और 7वें का योग बनता है तब भी व्यापार के योग प्रबल होते हैं। और उसमें ये भी रहता है कि ये योग अगर आपके इन्हीं भाव में बने तो ज़्यादा प्रभावशाली योग होता है। तो लग्न को भी स्ट्रांग होना चाहिए और 9वें भाव को भी स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि लग्न लॉर्ड जो हो अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, लग्न पर किसी मेलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लग्न की जो डिग्री है वो अच्छी होना चाहिए। और यही सेम जो है 9वां भाव के बारे में है कि 9th लॉर्ड या 9th भाव में किसी भी तरह का अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। 9वां लॉर्ड जो होता है केंद्र त्रिकोण में हो, बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी डिग्री अच्छी होना चाहिए। इस पर किसी मेलेफिक सैटर्न, राहु, केतु, मंगल की दृष्टि नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके शुभता के में कमी आती है। तो इस तरीके से जो व्यापार के बारे में हमने बताया।
अब यहाँ पे व्यापार हो गया। दूसरा अब आता है नौकरी। व्यापार के कारक आपको मालूम है, उन्होंने बताया बुध होते हैं। और अब हम नौकरी के बारे में बात करेंगे। नौकरी का भाव जो छठा भाव होता है, लग्न होता है और कर्म होता है। कर्म एक ऐसा भाव है, 10वां भाव होता है, उसमें व्यापार से भी रिलेशन उसका होता है, नौकरी से भी होता है। तो कहने के लिए इसमें अगर छठा भाव मजबूत होगा, सैटर्न मजबूत होंगे, तो व्यक्ति नौकरी की तरफ ज़्यादा अग्रसर होने की उसकी संभावना रहेगी। अगर पहला छठे और 10वें का संबंध हो रहा है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर नौकरी करेगा। और साथ में जो छठा भाव होता है, ये 9वें भाव से ये दशम होता है। मतलब 9वें भाव भाग्य का कर्म होता है और दशम से नवम होता है, कर्म का भाग्य होता है। इसलिए सभी तरह का नौकरी से संबंधित नियुक्ति, प्रमोशन और जो भी उन्नति होती है वो कहीं न कहीं इससे संबंधित होता है, छठे भाव से। इसको देखना चाहिए। तो 1, 6 और 10 का अगर रिलेशन हो रहा है, इनकी युति हो रही है कहीं पे इन भावों में या केंद्र में या त्रिकोण में, तब भी नौकरी के योग बनते हैं। इसके लिए 9 भाव को भी भाग्य भाव को भी मजबूत होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए अपने कुंडली में देखते समय कि 9वां भाव मजबूत है कि नहीं। तो ये नौकरी का योग हो गया। इस तरीके से नौकरी और व्यापार के बारे में हमने एक संक्षिप्त में जाना कि क्या क्या योग होने से नौकरी या व्यापार की तरफ जातक को जाना चाहिए, उसके जाने की संभावना रहती है। अब आगे बढ़ते हुए हम जो है 2 कुंडलियां यहाँ पे हैं। एक मेल की कुंडली है, मेल चार्ट है, एक व्यक्ति व्यापारी है उसका चार्ट है। दूसरा एक मेल का चार्ट ये भी है, जो व्यक्ति सर्विस में है उसका चार्ट है। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस जो हमने अभी बात की उस फार्मूले को यहाँ पे कैसे लगाया जाए जो है। तो ये ट्रेड का है या बिजनेस का है, तो यहाँ पे पहला भाव, 7वां भाव और 10वां भाव में संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले और 10वें भाव के जो ओनर हैं, राशि है यहाँ पे कन्या, इनके ओनर बुध होते हैं। यहाँ पे मिथुन है, इनके भी ओनर बुध होते हैं। और 7वां भाव इनके बृहस्पति होते हैं। तो 7वां भाव में और 10वें भाव में संबंध बन रहा है, क्योंकि 7th लॉर्ड जो बृहस्पति हैं यहाँ जाके बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये तीनों भावों का संबंध बन गया। ठीक है, ये तीनों भाव का संबंध बन गया क्योंकि बृहस्पति यहाँ, मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं, बुध इनकी राशि में जो 7वें भाव के मालिक हैं बैठे हुए हैं। और क्योंकि लग्न भी मरकरी लग्न के भी ओनर हैं, तो तब भी जो है ये यहाँ पे इनकी संबंध बनने की स्थिति निर्मित हो रही है। अब हम इस बारे में देखते हैं कि जो सेकंड लॉर्ड है उसके जो ओनर हैं ये भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। और क्योंकि वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, वो यहाँ से केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बना रहे हो। एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, एक राजयोग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति ने व्यापार की तरफ ज़्यादा उसका रुझान रहा और एक सफल व्यवसायी के रूप में उसने अपने को स्थापित भी किया है। तो मोटे तौर पे आपको हमने बताया कि किस तरीके से 1, 7 और 10 में यहाँ पे संबंध बना। साथ में सपोर्टिंग जो हाउसेस हैं, सेकंड भी यहाँ पे उसके लॉर्ड का भी यहाँ सपोर्ट मिला और भाग्य का भी सपोर्ट मिला। तब जाकर जो है एक सफल व्यवसायी, एक एस्टैब्लिश व्यवसायी वो बन पाए जो है। अब अगला जो चार्ट है, ये एक मेल का चार्ट है और व्यक्ति एक सर्विस से रिलेटेड है, सर्विस किया इन्होंने, इंजीनियरिंग किया इन्होंने। उसके बाद जो है इनको खुद से कोई बिजनेस ना करके या फैक्ट्री ना डाल के इन्होंने नौकरी में जाना उचित समझा। उसके लिए आप देखेंगे कि पहला जो लॉर्ड है ये आके 6 हाउस में बैठा हुआ, मतलब जो फर्स्ट जो लग्न है इसका जो ओनर है बुध है, क्योंकि ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी आके यहाँ छठे भाव में बैठे हुए हैं। मतलब पहले और छठे के बीच संबंध बन गया। अब 12वें का संबंध देखना पड़ेगा। 12वें के संबंध के बारे में ये कह सकते हैं कि 12वें के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर 9वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। मतलब इनमें भी संबंध बन गया कहीं न कहीं, मरकरी में और बृहस्पति में यहाँ संबंध बन गया।
तो तीसरा 12वां और जो छठा भाव है, तीसरा 10वां और छठा, सॉरी, पहला 10वां और छठे भाव में संबंध बन गया और इस संबंध की वजह से व्यक्ति की नौकरी में उसका रुझान ज़्यादा अच्छा रहा, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसने नौकरी के बारे में सोचा और उसमें प्रयास किया और एक सफल एचओडी थे अपने इंजीनियरिंग करके, उन्होंने जिस भी कॉलेज में किया नौकरी की, वहाँ पे एचओडी के रूप में रिटायर हुए, जो है एचओडी के बाद सेवानिवृत्त हुए वो। तो इस तरीके से जो ये दोनों चार्ट में हमने देखा कि 1, 6 और 10 का संबंध होने पर व्यक्ति नौकरी करता है और 1, 7 और 10 का संबंध होने पर व्यक्ति बिजनेस या व्यापार करने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नौकरी तो प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी भी नौकरी होती है, बहुत तरह की बातें होती हैं। ये अगले वीडियो का विषय है जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि नौकरी के और क्या योग होते हैं, क्योंकि आज के युवा अक्सर इस प्रश्न को पूछते हैं और लोगों में, गार्जियंस में भी बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है कि किस तरफ प्रयास करना चाहिए। और करियर या प्रोफेशन के बारे में हम आगे अलग अलग जो प्रोफेशन होते हैं उनके बारे में भी अलग से वीडियोज बनाएंगे, लेकिन पहले हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें एक जॉब पर होगा अलग से और एक व्यापार पर होगा। जॉब में ये भी हम देखेंगे कि सरकारी नौकरी के क्या योग होते हैं, क्योंकि नौकरी का योग शनि जो है इसे नौकरी के कारक हैं, तो नौकरी व्यक्ति प्राइवेट भी कर सकता है। तो सरकारी नौकरी के क्या योग होते हैं इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि जानकारी यूजफुल है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लाइक करें और कमेंट करें, तथा आगे भी ऐसे लोगों को जो इसमें जिनकी रुचि है इस तरह के वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोज बनाता रहूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।